देन वो उसे बताते हैं कि वही तारा गर्मियों के एंड में वापस गिरने वाला है एंड अगले सम्राट उसी पावर को यूज करके सबसे ज्यादा पावरफुल बनना चाहता है एंड अगर ऐसा हो गया तो कोई भी अवतार उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और इसीलिए तुम्हें जल्द से जल्द सारे के सारे तत्वों में मास्टर बनना होगा एंड उसे पेलना होगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखा जाता है कैसी दुनिया को जिसमें अर्थ वाटर फायर एंड एयर एलिमेंट के हिसाब से 4 नेशंस रहा करते थे एंड हर नेशन के लोग उस एलिमेंट के हिसाब से अपनी पावर को कंट्रोल करते थे एंड उनकी पावर को बोला जाता था बेंडिंग, जैसे फायर बेंडिंग, वाटर बेंडिंग एंड अर्थ बेंडिंग। लेकिन हर एक बंदा बस एक ही एलिमेंट की पावर को यूज कर सकता था सिवाय एक बंदे के जिसका नाम था अवतार, जो कि चारों के चारों बेंडिंग में मास्टर बन सकता था। अब अवतार इतना ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वो सारे के सारे नेशंस पे शांति बना रखता था, लेकिन एक दिन अचानक अवतार गायब हो जाता है एंड फायर नेशन वाले सभी पर हमला भी बोल देते हैं। तो क्या अवतार मारा गया फिर कहीं पर भाग गया, ये तो तुम्हें स्टोरी के आगे पता लग जाएगा। तो कहानी क्या कि हम देखते हैं 100 साल बाद का दृश्य जहां पर नॉर्थ पोल पर 2 भाई बहन कटारा एंड सोका फिशिंग करने के लिए आए थे एंड कटारा वाटर बेंडिंग का यूज कर सकती थी, लेकिन वो वाटर बेंडिंग में कच्ची थी क्योंकि वो अभी छोटी बच्ची थी एंड सोका किसी भी बेंडिंग का यूज नहीं कर सकता था एंड ये दोनों आए थे वहां पर फिशिंग करने, लेकिन बात में ही भिड़ जाते हैं एंड इसी बीच कटारा को बहुत सारा गुस्सा आ जाता है एंड वो पीछे खड़ी चट्टान को तोड़ देती है एंड उस चट्टान में से एक और चट्टान निकलती है जिसमें एक बच्चा फंसा हुआ था। अब उसे बचाने के लिए कटारा उसे भी तोड़ती है एंड उसमें से तेज रोशनी रिफ्लेक्ट होती है एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं फायर नेशन के प्रिंस जुको को, जो कि अवतार की तलाश में ही था एंड जैसे उसे वो लाइट दिखा देती है तब उसे समझ आ जाता है कि भाई अवतार आ चुका है एंड वो अपने चाचा के साथ निकल पड़ता है उस रोशनी की तरफ एंड उस रोशनी से एक बच्चा भी निकलता है जिसका नाम होता है एंग एंड वो उन्हें अपने सांड से मिलाता है जिसका नाम होता है आपा एंड एंग बोलता है कि भाई ये उड़ सकता है। अब उसके उड़ने वाली बात को कटारा एकदम मजाक समझती है एंड बोलती है कि ये है मेरा भाई सोका जो कि 5 कर उड़ सकता है एंड ये सुनकर आई वाज लाइक ना 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 ये काम तो बस शिनचैन ही कर सकता है। उड़ने की ताकत वाला ये है शिनचैन उड़न खटोला। देन वो एंग को अपने कबीले पे लेकर जाते हैं जहां पर उन्हें पता लगता है कि एंग ही अवतार है क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार अगला एयर बेंडर ही अवतार होगा और एंग ही एयर बेंडर है इसलिए वही अवतार माना जाएगा। लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते एंड मजे से खेलने लगते हैं एंड खेलते खेलते एंग और कटारा एक शिप के पास पहुंचते हैं जो कि फायर बेंडर्स की थी, क्योंकि जब फायर बेंडर्स ने उसके विलेज पर हमला किया था तब उन्होंने शिप को यहीं पर छोड़ दिया एंड किसी ने भी हिम्मत नहीं की इसके अंदर जाने की। फिर एंग और कटारा हिम्मत करके उसके अंदर जाते हैं, लेकिन वो कुछ चीजों को छेड़ देते हैं जिसके कारण वहां से एक फ्लेयर निकलती है, जिसके बाद जुको ने देख लेता है एंड उनके कबीले को भी। अब एंग के ऐसा करने के कारण उसे उस कबीले से बाहर निकाल दिया जाता है। अब ऐसा करने के बाद वहां पर एंट्री होती है जुको की शिप की। अब जुको की शिप को आता हुआ एंग देख लेता है इसलिए वो वापस से आने की सोचता है। अब उस कबीले में लड़ने वाला बस सोका ही था जिसे वो आराम से पेल लेता है, लेकिन तभी वहां पर अपना एंग आ जाता है एंड वो आते ही सरेंडर कर देता है क्योंकि उसका मानना था कि मेरी वजह से किसी भी विलेजर को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अब ऐसा सुनने के बाद कटारा एंड सोका को बुरा लगता है कि भाई हमने इसके साथ थोड़ा अच्छा नहीं किया, लाइक उसे विलेज से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। अब एंग के जाने के बाद सोका और कटारा अपनी गलती को सही करने के लिए उसे बचाने के लिए जाते हैं, वो भी आपा के साथ एंड आपा उड़ भी रहा था, जिसके बाद उन्हें यकीन हो जाता है कि भाई एंग फेंक नहीं रहा था। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं एंग को जो कि उनकी सिपाहियों को पहलकर वहां से निकल जाता है, लेकिन बाहर उसे मिलता है जुको, जिसके बाद उनकी वहां पर फाइट होती है, लेकिन फाइट के बीच में एंग पानी में गिर जाता है। अब पानी में गिरने टाइम पर सभी लोग वहां पर आ भी चुके थे, लेकिन पानी में ही वो वाटर बेंडिंग का यूज करता है, मतलब वो दिखाता है अपनी असली अवतार वाली पावर को एंड यहाँ से सभी को यकीन हो जाता है कि भाई यही है असली अवतार एंड अपना लोंडा उससे पेल देता है एंड सभी को हरा देता है। अब लोंडा थोड़ा जवान था इसलिए प्रोटीन की कमी की वजह से वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, लेकिन कटारा एंड सोका उसे वहां से निकाल देते हैं। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि सोका और कटारा अपने एंग का साथ देने वाला है एंड उसके साथ आगे वो उसके विलेज में जाएंगे जहां पर सारे एयर बेंडर्स रहा करते थे। अब उस विलेज में पहुंचने के बाद एंग बहुत ज्यादा खुश होता है एंड थोड़ा उदास भी था क्योंकि वहां पर उसके जो सारे दोस्त हुआ करते थे एंड गुरु शिष्य जो भी थे वो वहां पर थे ही नहीं। देन तुम्हें पीछे थोड़े डॉग्स की आवाज सुनाई दे रही होगी। हाँ यार क्या कर सकता हूँ, ये वो शुरू कर रहा हूँ, बीच में कुछ से जितनी जोरों से बोल रहे हैं। अब इनके पास जाऊंगा तो साले काटने के लिए भागेंगे, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता। सो प्लीज डोंट माइंड इट, थोड़ी देर बोलेंगे, थोड़ी देर में चुप हो जाएंगे, सो माइंड मत कर रहा, बने रहो वीडियो में। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। हाँ तो उन्होंने बोलना बंद कर दिया है, सो वी कैन स्टार्ट आवर स्टोरी। फिर आगे हम देखते हैं कि जुको कमांडर जाओ से मिलता है जो कि बहुत ज्यादा नीच आदमी हुआ करता था एंड उसे पता लग जाता है कि जुको का सामना अवतार से हुआ था, लेकिन जुको ये नहीं चाहता था कि किसी को भी अवतार के बारे में पता चले क्योंकि वो अकेला ही उसे पकड़ना चाहता था। अब ऐसा क्यों है तुम्हें स्टोरी के आगे पता लग जाएगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं अपनी झोला गैंग को जो कि मजे से खेल रहे होते हैं एंड घूमते घूमते वो एक स्टेचू के पास पहुंचते जो कि साधु यात्सुकी थी जो कि अपने एंग का मास्टर हुआ करता था एंड उसका ध्यान भी रखता था। देन एंग उन्हें
बताता है 100 साल पहले की स्टोरी एंड बोलता है कि साधु यात्सो ने मुझे बोला था कि अगर तुम्हें किसी सवालों का जवाब जानना होगा तब तुम्हें इस मंदिर के केंद्र में जाना होगा। अपने लौंडे जाते हैं वहां पर एंड उसे वहां पर सारे के सारे अवतार की प्रतिमाएं दिखाई देती है एंड एंग को सारे के सारे अवतारों के नाम भी बताते हैं, क्योंकि माना जाता है कि जो भी अवतार होता है वो पिछले अवतार का पुनर्जन्म होता है। मतलब एंग जो है वो पहले वाले अवतार का पुनर्जन्म है एंड इसलिए उसे सारे के सारे अवतार का नाम पता है। और भाई तभी वहां पर एक उड़ने वाला लंगूर आ जाता है जिसके पीछे अपने लौंडे पड़ जाते हैं एंड उसका पीछा करते करते एंग एक कैंप में पहुंचता है जहां पर उसे साधु यात्सो का कंकाल मिलता है एंड उसे देखकर वो समझ जाता है कि भाई यहाँ पर फायर बेंडर्स ने हमला किया था, जिसके कारण यहाँ पर जो भी लोग रहा करते थे उसके दोस्त शिष्य गुरु या फिर जो भी वो सभी का सभी मारे गए। एंड वो सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर होता तो सबको बता सकता था क्योंकि मैं एक अवतार हूँ, लेकिन मैं नहीं था, मैं भाग निकला इसलिए सभी के सभी मारे गए, जिसके कारण वो अपने आप से एंड फायर बेंडर से काफी ज्यादा गुस्सा में आ जाता है एंड वो दिखाता है अपनी असली पावर, जिसके बाद सारे के सारे नेशंस को पता लग जाता है कि भाई अवतार वापस आ चुका है। लेकिन तभी कटारा एंड सोका उसे शांत करते हुए बताते हैं कि भाई जो हो चुका वो हो चुका, अब उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जिन लोगों को उम्मीद है कि अवतार वापस आएगा तुम्हें उनकी उम्मीद को पूरा करना होगा, उन्हें आजाद कराना होगा फायर नेशन से। और ये सुनकर एंग थोड़ा शांत होता है एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं जूगो एंड कमांडर जाओ को, जहां पर जूगो से बताता है कि अगर मुझे अपने राज्य में वापस जाना है तो मुझे अवतार की जरूरत होगी, क्योंकि बिना अवतार के मुझे मेरे पिता एक नाकामी ही समझेंगे। और ये कहकर वो उसे अपनी असली पावर दिखाता है एंड उसे पेल भी देता है एंड लास्ट में हम उस लंगूर को देखते हैं जो कि उन्हें खाना लाकर भी देता है एंड एंग उसे अपने साथ रखने का फैसला करता है एंड उसका नाम रखता है मोमो। देन वहां से वो उत्तरी ध्रुव की ओर निकल पड़ते हैं ताकि वो वाटर बैंडर से मिल सके एंड जिनकी मदद से कटारा वाटर बैंडिंग सीख सके। अब रास्ते में आपा थक चुका था इसलिए वो अजीब से द्वीप पर रुकते हैं जहां पर एंग एक मछली की सवारी करता है, लेकिन तभी वहां पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी मछली आ जाती है जिसे भागकर वो बच तो जाता है, लेकिन तभी वहां पर दूसरी मुसीबत भी आ चुकी थी। मतलब कुछ कन्याएं उन्हें पकड़ लेती है एंड वो उसे पूछते हैं कि भाई तुम हो कौन एंड यहाँ पर तुम आए किस लिए हो। अब एंग की आंखें खुलने के बाद वो एक मूर्ति देखता है एंड बोलता है कि ये अवतार क्योसी है ना, एंड वो लोग बोलते हैं तुम्हें कैसे पता, ये तो 400 साल पहले के अवतार माने जाते हैं। एंड वो बोलता है कि भाई मैं एक एयर बेंडर हूँ और मैं ही हूँ अगला अवतार। एंड वो लोग चौंक जाता है कि भाई कैसे, जिसके बाद वो उन्हें कुछ करतब दिखाता है एंड वो सभी लोग समझ जाता है कि भाई ये अवतार आ चुका है एंड अपना लोंडा वहां पर मस्त मजे करने लगता है एंड सारी लड़कियां अपने लोंडे की फैन हो जाती है। अब ये खबर जोगो तक पहुंच जाती है कि अवतार है कहाँ एंड वो उस जगह पर निकल भी पड़ता है, लेकिन वहां पर सारे के सारे लोग काफी खुश थे सिवाय सोका के, क्योंकि सोका को लगा कि भाई लड़की ने उसे कैसे पकड़ लिया, मतलब वो इतना कमजोर कैसे हो सकता है कि एक कमजोर लड़की ने उसे पकड़ लिया। लाइक वो लड़कियों को शुरू से ही कमजोर समझता आया था एंड इसलिए उस लड़की से भिड़ने के लिए वापस आता है, लेकिन वो लड़की उसे वापस पेल देती है एंड वहां से वो समझ जाता है कि भाई किसी को भी कमजोर नहीं समझा जाता। लाइक जैसा लड़का है वैसा ही लड़की हुआ करती है एंड वो उस लड़की के सामने झुक जाता है एंड बोलता है कि क्या तुम मुझे ट्रेनिंग दे सकती हो। एंड वो लड़की थोड़ी दयालुता दिखाते हुए बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे दूंगी एंड वो उसे एक कपड़े ला कर देती है जिसे पहनने के बाद वो भी थोड़ा लड़के जैसा लग रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे ट्रेनिंग देती है एंड वो कुछ बढ़िया कर भी रहा था। अब कुछ देर के लिए एंग और कटारा वहां से बाहर घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर जूको की गैंग आ चुकी थी, मतलब फायर बेंडर, जो कि वहां पर हमला बोल देते हैं, लेकिन वहां की जो निनिया लड़कियां थी वो उनसे भिड़ रही थी एंड जैसे अपने लौंडे वहां पर पहुंचते हैं तभी वो बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ हम इन्हें संभाल लेंगे एंड अपने लौंडे बात ही करते हैं, लेकिन जाने से पहले एंग उस मॉन्स्टर के पास वापस आता है। हाँ इससे मैंने पहले तो एक मछली बोल दिया था सो डोंट माइंड इट, गलती से बोल गया मतलब मॉन्स्टर ही बोलना था एंड उसकी मदद से वो वहां पर बारिश करवा देता है एंड जो भी नुकसान हुआ था वो कम हो चुका था एंड सभी लोग उसे सलामी करते हैं कि भाई तू बढ़िया इंसान है। देन वहां से अपने लौंडे जाते हैं एयर किंगडम की तरफ जहां पर उसका दोस्त भूमि रहा करता था। अब वहां पर एंग अपना भेष बदल जाता है ताकि कोई लोग उसे पहचान ना सके एंड वहां पर अपने लौंडे मस्त हल्ला मचा देते हैं, मतलब वहां की जो चीजें थी उन्हें तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं एंड उसका नकाब भी हट चुका था, जिसके बाद सारे के सारे सैनिक आकर उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं। लेकिन वहां का जो राजा था वो थोड़ा सरफिरा टाइप का था, मतलब उन्हें सजा देने की जगह पर दावत देता है, लेकिन इसी बीच उसे पता लग जाता है कि एंग ही अवतार है, तो वो उसके दोस्तों को पकड़ लेता है एंड उनके हाथ में ग्रीन जैसा कुछ डालता है एंड बोलता है कि जैसे जैसे टाइम बीता जाएगा वैसे ही ये बड़ा होता जाएगा एंड इनके शरीर को पूरी तरह ढक लेगा एंड ये मर जाएंगे। अब ये सुनने के बाद वो बोलता है कि मेरे दोस्तों को छोड़ दो, तुम मुझे जो बोलोगे मैं वो करूंगा एंड वो बोलता है कि मैं तुझे 3-4 काम बताऊंगा, अगर तूने कर दिया तो मैं इन्हें जाना दूंगा एंड वो सारे के सारे काम बताता है जिन्हें एक एक करके एंग पूरा भी कर लेता है एंड लास्ट में वो उसे 2 हट्टे कट्टे बंदों से मिलवाता है एंड बोलता है कि तुम्हें जिससे भिड़ना है तुम भिड़ लो, अगर तुम जीते तो इन्हें छोड़ दूंगा एंड वो चुनता है उस राजा को, मतलब वो राजा थोड़ा एकदम सूखा टाइप का लग रहा था इसलिए उसने सोचा कि इसे तो मैं आराम से पेल दूंगा, लेकिन वो राजा सोचता है ना मुन्ना ना मैं तो बाहुबली हूँ। इसके बाद वो उसे अपनी ताकत दिखाता है एंड बोलता है कि पूरे के पूरे अर्थ किंगडम का मैं सबसे खतरनाक अर्थ बेंडर हूँ। जिसके बाद भाई अपना एंग थोड़ा डर जाता है कि यार किससे पाला भिड़ गया, लेकिन फिर भी वो उससे लड़ता है एंड थोड़ा दिमाग लगाकर उसे पेलने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो थोड़ा सा उससे इंप्रेस हो जाता है एंड बोलता है कि चलो ऊपर चलो एंड लास्ट में कोई जीता नहीं था, लेकिन फिर भी उसे बोलता है कि अगर तुमने मेरा नाम बता दिया तो मैं इन्हें जाने दूंगा एंड वो थोड़ा सोचता है एंड उन चैलेंजेस को याद करता है जैसा उसने दिया था एंड बोलता है कि यार तुम मेरे बचपन के दोस्त भूमि हो एंड वो समझ आता है कि यार तूने मुझे पहचान लिया। जिसके बाद दोनों यार गले मिलते हैं एंड वो बोलता है कि मुझे पहले से पता था कि एंग ये तुम ही हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ थोड़ा मजाक कर रहा था कि देखते हैं तुम कितना जरा
पावरफुल या फिर कितना ज्यादा कमजोर हो, लेकिन मुझे पता चल गया है कि तुम में थोड़ा बहुत दिमाग तो आ चुका है। एंड वो उसे बोलता है कि भाई 100 साल में बहुत सारी चीजें बदल चुकी है एंड इसलिए तुम्हें चारों बेंडिंग में मास्टर बनकर फायर लॉर्ड को हराना होगा। अब एंग ऐसा सुनने के बाद वहां से निकल जाता है एंड अगले दिन उन्हें रास्ते में एक लड़का दिखाया जाता है जो कि अर्थ बेंडिंग कर रहा था, लेकिन वो उन्हें देखकर भाग निकलता है। अब ये देखकर अपने लौंडे समझ तो जाते हैं कि भाई यहाँ पर कोई ना कोई विलेज तो होगा ही एंड वो विलेज हमें खाना पाने के लिए कुछ ना कुछ तो दे सकता है ही। एंड कुछ दूरी पर उन्हें वो विलेज मिल भी जाता है, लेकिन कटारा उसी बंदे को वापस देखती है, जिसके बाद वो उसके पीछे जाती है एंड उन्हें पता लगता है कि भाई ये अर्थ बेंडर्स हैं, लेकिन इन्हें अर्थ बेंडिंग करना सख्त मना किया गया है क्योंकि जो भी अर्थ बेंडिंग करते हैं उन्हें फायर बेंडर्स पकड़कर अपना गुलाम बना लेते हैं। एंड इसीलिए हारू, हाँ उस बंदे का नाम हारू था, हारू छिपकर अर्थ बेंडिंग कर रहा था ताकि वो फायर बेंडर्स का मुकाबला कर सके, लेकिन उसके घर वाले उसे साफ साफ मना कर रहे थे कि लौंडे आज के बाद ऐसा ना करना, क्योंकि हारू के जो पिता थे उन्होंने फायर बेंडर्स के सामने लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उनका साथ किसी ने नहीं दिया, इसके कारण उन्हें फायर बेंडर्स पकड़ कर ले गए एंड वो उनके गुलाम हैं। लेकिन हारू चाहता है कि यार वो उन्हें पहले एंड अपने पिता को छुड़ा कर लाए, लेकिन उसके घर वालों ने उसे अर्थ बेंडिंग करने के लिए साफ साफ मना कर दिया था। एंड रात को ठहरने के लिए वो अपने लौंडों को एक जगह भी देते हैं एंड वहां से कुछ देर के लिए कटारा एंड हारू घूमने के लिए भी जाते हैं, जहां पर उन्हें पत्थर के नीचे दबा हुआ एक दादाजी मिलता है जिनकी मदद करने के लिए हारू अर्थ बेंडिंग का यूज भी करता है। लेकिन भाई सच में इस दुनिया में भलाई का जमाना ही नहीं है, मतलब वो बुढ़ाऊ फायर बेंडर्स को ले आता है हारू के घर पर एंड बोलता है कि भाई इस बंदे ने अर्थ बेंडिंग का यूज किया था, जिसके कारण फायर बेंडर्स उसे पकड़ कर ले जाते हैं। लेकिन जब ये बात कटारा को पता लगती है कि हारू को फायर बेंडर्स पकड़ कर ले गए हैं, फिर वो प्लान बनाती है एक अर्थ बेंडर बनने का ताकि वो भी वहां पर जा सके एंड उन सभी को बचा सके। और प्लान के हिसाब से एंग एयर बेंडिंग के यूज से पत्थर की चट्टान को उठाता है एंड फायर बेंडर्स को लगता है कि ये काम कटारा ने किया है, वो भी अपने अर्थ बेंडिंग के यूज से, लेकिन उसने तो वो किया भी नहीं था। एंड ये देखकर वो कटारा को ले जाते हैं उस जगह पर जहां पर सारे के सारे नौकर रहा करते थे एंड कटारा देखते कि वहां पर सारी की सारी चीजें लोहे की बनी हुई थी, जिसके कारण कोई भी अर्थ बेंडर अर्थ बेंडिंग वहां पर कर ही नहीं सकता था। एंड रात को एंग और सोका उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन कटारा बोलती कि भाई मैं तो इन सभी के साथ ही जाऊंगी एंड इसीलिए वो प्लान बनाते हैं इन सभी को बाहर निकालने का। एंड प्लान के मुताबिक एंग वहां पर मौजूद कोयले को एयर बेंडिंग की मदद से बाहर निकाल देता है एंड कटारा सभी को मोटिवेट करती है कि तुम कर सकते हो, अगर तुम एक सच्चा योद्धा हो, अगर तुम एक सच्चे इंसान हो तो तुम्हें अपनी आजादी के लिए लड़ना होगा। एंड ये बात सुनकर सारे के सारे लोंडे भिड़ जाते हैं क्योंकि उनके पास अब कोयला आ चुका था, इसलिए वो अपनी अर्थ बेंडिंग का यूज भी कर सकते थे। एंड सारे के सारे अर्थ बेंडर एंड अपना अवतार मिलकर सभी को पेल भी लेते हैं, जिसके बाद अर्थ बेंडर चले जाते हैं अपने विलेज को आजाद कराने के लिए। देन वहां से अपने लोंडे एक विलेज की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां पर उन्हें कुछ लोग भी मिलते हैं जो कि अवतार से चाहते हैं कि वो रात को यहाँ पर निगरानी करे, क्योंकि यहाँ पर रात को हमेशा एक आत्मा आती है जो कि किसी न किसी बंदे को उठाकर ले जाती है। एंड अगर अवतार उस आत्मा को भगा दे तो उनकी काफी ज्यादा मेहरबानी हो जाएगी। एंड उसे हराने के लिए एंग रात को पहरा भी देता है एंड वहां पर वो मॉन्स्टर जैसी चीज आती भी है एंड वहां पर वो तबाही ही मचा देती है। एंड एंग का साथ देने के लिए वहां पर सोका आता है, लेकिन वो आत्मा उससे पकड़ कर ले जाती है। अब एंग उसका पीछा करता है, लेकिन वो आत्मा सोका को शापित दुनिया में ले जा चुकी थी और एंग वहां पर जाते ही बेहोश हो जाता है। और जब वो उठता है तब उसे पता लगता है कि वो तो शापित दुनिया एंड नॉर्मल दुनिया के बीच का कनेक्टर बन चुका है, जहां पर कोई भी उसे ना ही देख पा रहा था और ना ही सुन पा रहा था। लेकिन तभी एक ड्रैगन जैसी चीज उसके पास आती है, जिससे उसे पता लगता है कि ये पिछले अवतार का मार्गदर्शक है, जैसे अपने एंग का मार्गदर्शक आपा है। एंड वो एंग को फायर टेंपल के टॉप पर लेकर जाता है, जहां पर अवतार रोकू की मूर्ति थी। एंड अवतार रोकू एंग से पहले के अवतार माने जाते हैं। एंड वहां पर उसे पता लगता है कि जब रोशनी अवतार रोकू तक पहुंचेगी तब अवतार रोकू उससे बात कर पाएंगे, और एंग यही चाहता था कि वो किसी न किसी तरीके से अवतार से बात कर पाए। देन वो ड्रैगन एंग की आत्मा को उसी जगह पर लेकर जाता है जहां पर उसका असली शरीर था, ताकि उसको कनेक्ट कर पाए। एंड कनेक्ट होने के बाद एंग जाता है उस विलेज में जहां पर वो मॉन्स्टर फिर से आ जाता है। एंड इस बार एंग उसके सिर पर हाथ रख के जाने की कोशिश करता है कि भाई दिक्कत है क्या। एंड उसे पता लगता है कि ये जंगल की ही आत्मा है एंड जंगल इतना ज्यादा तबाह हो चुका है, इसके कारण ये काफी ज्यादा गुस्से में है। एंड वो उसे शांत करने के लिए एक बीज देता है, जिसके बाद वो एक पांडा में बदल जाती है एंड सारे लोग वापस आ जाते हैं। एंड यहाँ से एंग को पता लग जाता है कि भाई ये अवतार रोकू का ही कुछ खेल था, ताकि वो उनसे बात कर पाए। और वहां पर एंग कटारा और सोका से बोलता है कि मैं सदियों के सबसे छोटे दिन में अवतार रोकू से बात कर पाऊंगा, लेकिन कटारा उसे बता दे कि भाई सदियों का सबसे छोटा दिन तो कल ही है। एंड मेन मुसीबत यह है कि वो टेम्पल अग्नि देश में आता है, लेकिन फिर भी एंग को अवतार रोकू से बात करनी थी, इसलिए वो आगे बढ़ने की सोचता भी है। देन वो अगले दिन निकल जाते हैं टेम्पल की ओर, जहां पर उसके पीछे पड़ जाता है प्रिंस जुको। एंड आगे थे फायर नेशंस के बहुत सारे शिप जो कि उन पर खतरनाक तरीके से हमला बोल देते हैं, क्योंकि उनके सामने कमांडर जाओ था जो कि पिछली बार प्रिंस जुको से पिल गया था। एंड वो ये नहीं चाहता था कि प्रिंस जुको अवतार को पकड़ ले, लेकिन फिर भी वो अवतार और जुको को जाने देता है, क्योंकि उसे पता था कि जुको सीधा की सीधा अवतार के पीछे जाएगा एंड हम जुको के पीछे जाकर अवतार को पकड़ सकते हैं। एंड जुको का जो शिप था वो अटैक के कारण टूट गया था, जिसके कारण उसे धुआं भी निकल रहा था। एंड उसके धुएं का पीछा करते करते कमांडर जाओ आगे बढ़ रहे थे एंड जुको ये सब देख लेता है एंड इसीलिए वो उस शिप को तो दूर भेज देता है एंड दूसरी शिप लेकर खुद उस तरफ निकल पड़ता है जहां पर अवतार था। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं अपने लोंडे टेंपल में पहुंच चुके थे, जहां पर बहुत सारे साधु उन पर हमला बोल देते हैं, लेकिन वहां पर एक बंदा आता है जो कि बताता है कि भाई मैं तुम्हें सीधे टेंपल के ऊपर ले जाऊंगा। एंड रास्ते में वो उन्हें बताता है कि भाई पहले जो साधु हुआ करते थे वो अवतार की मदद किया करते थे, लेकिन अब वैसा नहीं रहा, क्योंकि समय बदल चुका है, दौर बदल चुका है।
एंड पता नहीं क्या क्या बदल चुका है एंड सारे के सारे साधु ठगी हो चुके हैं एंड वो बस फायर नेशन वालों का ही साथ देते हैं। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद उसे एक दरवाजा दिखता है जो कि बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था एंड उसे खोलने के लिए अग्नि देश वालों की अग्नि की पावर की जरूरत होती है एंड इसलिए अपने लोंडे थोड़ा दिमाग लगाते हैं एंड अपने मंदिर को उसके अंदर भेजते हैं, जिसके बाद उसे बाहर निकालने के लिए वो सारे के सारे साधु उस पर हमला करते हैं एंड दरवाजा खुल जाता है एंड एंग एकदम सही टाइम पर दरवाजे के अंदर घुस जाता है एंड दरवाजा पूरी तरह से बंद हो जाता है। और बाहर हम देखते हैं कि प्रिंस जुको एंड जाओ वहां पर आ चुके थे एंड जुको उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे है एंड उसने बोला कि मैं तुम्हारी तरह मंदबुद्धि नहीं हूँ कि तुम सोचोगे कि मैं वहां से निकल जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारा ही पीछा कर रहा था। एंड वहां पर उनकी थोड़ी बहुत फाइट होती है एंड जाओ वहां पर अपना दबदबा बना लेता है एंड बोलता है कि कभी ना कभी अवतार बाहर तो आएगा ही। और आगे हम देखते हैं कि अवतार रुको पर रोशनी पड़ने पर वो उसके सामने आ जाते हैं एंड बता देंगे 100 साल पहले एक तारा गिरा था जिसकी पावर का यूज करके फायर बेंडर्स ने सारे के सारे नेशंस पर कब्जा किया था। देन वो उसे बता देंगे कि वही तारा गर्मियों के एंड में वापस गिरने वाला है एंड अगले सम्राट उसी पावर का यूज करके सबसे ज्यादा पावरफुल बनना चाहता है एंड अगर ऐसा हो गया तो कोई भी अवतार उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और इसीलिए तुम्हें जल्द से जल्द सारे के सारे तत्वों में मास्टर बनना होगा एंड उसे पेलना होगा। और ये कहकर अवतार रुकू से बाहर निकलने के लिए मदद करते हैं एंड सारा का सारा मंदिर तबाह हो जाता है एंड एग वहां से निकल पड़ता है। तो मित्रों और मित्रानियों करते हैं इस वीडियो की समाप्ति एंड अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो तुम्हें वीडियो डेफिनेटली पसंद आ गया होगा एंड पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं तुम्हें मिलता हूँ इसी के नेक्स्ट पार्ट में जो कि 1 या फिर 2 दिन बाद आने ही वाला है, तो उसे देखना जरूर। तब तक के लिए बाय बाय।